जैसा आज का जैसा एग्जाम हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि डीजेएमएस अपने यूजुअल पैटर्न में लौट आया है। जैसा इस साल का फीडबैक बच्चों का आ रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिलाया, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया, एग्जाम के अंदर में फेल भी हो गए। एकदम स्वाभाविक बात है कि इस 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 100 से ज्यादा मार्क्स वो आसानी से ला सकता है, जबकि आपको एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ 75 नंबर ही चाहिए। 5 पेपर दिला रहे हैं, चाहे आप 3 पेपर दिला रहे हैं, सारे पेपर को दिलाइए। और उस पेपर को दिलाने के लिए आपके पास एक रात का भी टाइम है। अल्टीमेटली आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आएगा, वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे आएगा। पहला पेपर वो जिस टाइप का देता है, बाकी सारे एग्जाम के अंदर में भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। क्योंकि देखो, गेट का जो एग्जाम होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, सबका अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो कट ऑफ भाग जाएगा। कट ऑफ जो 25 नंबर या 30 नंबर जा रहा था, हो सकता है 35-40 नंबर चला जाएगा। लेकिन डीजीएमएस एग्जाम में ऐसा नहीं है। 100 लोग एग्जाम दिला रहे हैं, 100 में से 100 भी यदि 50% से ज्यादा मार्क्स लाता है तो सब पास होंगे, सबको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। डीजीएमएस माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो मेटल वालों का लेजिस्लेशन का पेपर हो चुका है, और आज की इस वीडियो में उसी मेटल के लेजिस्लेशन पेपर का रिव्यू देने वाला हूं कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर में पूछे गए, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है, इस पर मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। यह वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का रिव्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, यह इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाला एग्जाम जिस पैटर्न में आज का एग्जाम हुआ है, जिस पैटर्न में मेटल लेजिस्लेशन का एग्जाम हुआ है, 100% संभावना है कि अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चाहे वो ओवरमैन का एग्जाम हो, चाहे एफएमसी या एसएमसी कोल का एग्जाम हो, विनिंग वर्किंग का एग्जाम हो, वेंटिलेशन का एग्जाम हो, सर्वे का एग्जाम हो, हर एग्जाम का जो पैटर्न है, एक जो एग्जाम आज हो चुका उसी पैटर्न में होने वाला है। ये यूजुअल ट्रेंड है डीजीएमएस का कि लास्ट टाइम जब 2023 डीजीएमएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत देखने मिल रहे थे। तो जब ये क्वेश्चंस गलत देखने मिल रहे थे तो वो सिर्फ एक पेपर में नहीं था, हर पेपर के अंदर में क्वेश्चन गलत देखने के लिए मिल रहे थे। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, किसी में 20 क्वेश्चन गलत थे तो किसी में 25 क्वेश्चन गलत थे, किसी में 35 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन गलत देखने के लिए मिल रहे थे। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था तो हर पेपर का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। उटपटांग क्वेश्चन अगर आया था तो हर पेपर में उटपटांग क्वेश्चन आया था। वेंटिलेशन, वर्किंग, मशीनरी, लेजिस्लेशन, हर पेपर के अंदर में आपको उटपटांग टाइप के क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखने मिले थे। मतलब बोल सकते हो कि डीजीएमएस का जो यूजुअल पैटर्न है उससे हट के क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। लोगों का जो पासिंग रेट है कि पहले होता था कि 100 में से 80 लोग निकाल लेते थे 23 के पहले, लास्ट टाइम 100 में से 20 या 25 लोगों का ही एग्जाम पास हो रहा था। बहुत ज्यादा लोग फेल करे थे लास्ट ईयर, जो कि डरा के रखा था लोगों को। लेकिन इस साल का जो एग्जाम है, जैसा आज का जैसा एग्जाम हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि डीजीएमएस अपने यूजुअल पैटर्न में लौट आया है। डीजीएमएस अपने पुराने अंदाज में लौट आया है, जहां पे वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को बनाने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हू बहू कॉपी कर देता है। जैसा इस साल का फीडबैक बच्चों का आ रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिलाया, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया, एग्जाम के अंदर फेल भी हो गए, उनका जैसा इस साल का रिव्यू आ रहा है, उस हिसाब से इस एग्जाम के अंदर में 50 to 60% क्वेश्चन, यानी 75 से 80 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन जो है हू बहू, बिना कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज के, बिना कोई ऑप्शन चेंज के, सेम टू सेम 150 में से 80 से 85 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर के कॉपी कर दिया गया। जबकि 25 से 30% क्वेश्चन, यानी बोल सकते हो कि 35-40 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के तो थे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। मतलब ओवरऑल मैं बता सकता हूं कि यदि कोई बच्चा ऐसा होगा जिनके पास लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे और वो उन क्वेश्चन पेपर को रट के चला जाए, तो एकदम स्वाभाविक बात है कि इस 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 100 से ज्यादा मार्क्स वो आसानी से ला सकता है। जबकि आपको एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ 75 नंबर ही चाहिए, 50% यानी 75 मार्क्स ही लाना होता है। मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे आप इस एग्जाम के अंदर में पास हो सकते हैं अगर सेम पैटर्न को फॉलो करता है, और सेम पैटर्न को बाकी के रिमेनिंग एग्जाम में फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेशन का पेपर हुआ है कि आगे आप जो लेजिस्लेशन पेपर कोल के लिए देखेंगे, एफएमसी अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड के लिए देखेंगे, उसके अंदर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 50 to 60% प्रीवियस ईयर, 20 to 25% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेकिन लैंग्वेज चेंज, और फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए। जनरल क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी रूल से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आया। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है ना यार छोटा सा तो है, करके छोड़ के यदि चले गए होंगे तो जरूर करके पढ़ लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन उसमें से आया है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, आप एमसीक्यूज जो हमने दे रखा है उतने को कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी रूल का 25-30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हमने दे रखा है, उतने को कर लीजिए, गारंटी है उतने में से ही क्वेश्चन आएगा। जैसा बच्चों का बताना है कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था, जो लेजिस्लेशन माइंड मैनेजमेंट के लिए आपने 450 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया था, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं जो लोग बता रहे हैं। तो जब इनका क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे भी बनेगा, तो आपको अलग से बुक निकाल के पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर में ये जो क्वेश्चन है, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी 450 क्वेश्चन, माइंड सर्विंग 440 क्वेश्चन, माइंड वेंटिलेशन 330 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बनाए हुए नहीं है भाई साहब, ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर डीजेएमएस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर माइनिंग सरदार या ओवरमैन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके हमने एक साथ क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में आपको दे दिया है, और इन्हीं में से क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं। आपको तो सब बनाना भी नहीं है, आपको इस एग्जाम में टॉप थोड़ी करना है। आपको इस एग्जाम में 150 में से 149-140 नंबर थोड़ी लाना है, आपको 75 नंबर लाना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन इसके अंदर में दिया है ना, वो आपको आराम से पास करवा देगा। इन 450 क्वेश्चन को देखने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एग्जाम से पहले यदि आपके पास एक दिन का भी समय है ना, तो आप इस एग्जाम को आसानी से सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जरूर करके क्वेश्चन बैंक को बार बार देखिए, क्वेश्चन को बार बार अपने नजरों के सामने से गुजारिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसके अंदर में हमने दे रखा है वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ रहा है। आज मैं वीडियो आनंद फानन में बना रहा हूं, उसका कारण ही यही है कि अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से 5 से 10 लोगों का भी भला हो जाता है, अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से 5 से 10 लोग भी जो इस एग्जाम को नहीं निकालने वाले थे या फेल करने वाले थे किसी कारण से, जिनका तैयारी नहीं था, एग्जाम को स्किप करने वाले थे, ऐसे लोग यदि पास कर जाए इन क्वेश्चन के माध्यम से या मेरे वीडियो के मोटिवेशन के माध्यम से, तो मेरा यह वीडियो सार्थक हो जाएगा। तो भाई यदि आप 5 पेपर स्कीम या 3 पेपर स्कीम के तहत एग्जाम के अंदर में बैठ रहे थे, जैसा मैं इन जनरल सबसे बात करता हूं, तो लोग क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना बना के चलते हैं कि सर 1 साल में मैं 1 पेपर निकालूंगा, सारे पेपर को तो मैं तैयारी कर नहीं पाऊंगा। उन सबको मैं हमेशा बोलता था भाई सारे पेपर का एग्जाम फॉर्म भर दो, सारे पेपर का एग्जाम फॉर्म भर दो। तो यदि आपने सारे पेपर का एग्जाम फॉर्म भर रखा है, चाहे आप 5 पेपर दिला रहे हैं, चाहे आप 3 पेपर दिला रहे हैं, सारे पेपर को दिलाइए। और उस पेपर को दिलाने के लिए यदि आपके पास 1 रात का भी टाइम है, तो उस 1 रात में इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख लीजिए। हो सकता है इन क्वेश्चंस से ही आपका एग्जाम पास हो जाए। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस को नहीं देखने। अगर आप लेट सपोज वेंटिलेशन का पेपर दिला रहे हैं, तो वेंटिलेशन के पेपर में आप सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन को मत रटिए, थ्योरी के क्वेश्चन को मत पढ़िए, आप न्यूमेरिकल्स को भी रटिए कि ये फलाना डेटा दे रखा है, उसके ये वाला आंसर है, आंसर को रट लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में दिखेगा, आप आराम से ऑप्शन क्लिक करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, रियल एग्जाम्पल बताता हूं कि जो 2022 में डीजीएमएस ने एग्जाम लिया था, जो यूजुअल पैटर्न में लिया था, जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो दिया करते थे, तो वो जो 2022 में एग्जाम लिया था, तो एक जिसने माइनिंग गन का क्लास करा था, माइनिंग गन के पूरे क्लास को करे, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न को समझा, कैसे सॉल्व करना है समझा, डिटेल में हर क्वेश्चन को सॉल्व करा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम करा। उन्होंने जब एग्जाम में लिखना स्टार्ट करा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्होंने टाइम बता दिया। क्वेश्चन तो उनसे बनता था, लेकिन जो टाइम देना पड़ता था, टाइम देने में उन्होंने टाइम बता दिया। लेकिन एक बंदा ऐसा भी था जिन्होंने वेंटिलेशन का वी नहीं पता, कि जिन्होंने बुक कभी खोल के नहीं देखा, उन्होंने क्या करा, सिर्फ जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था उसको रट लिया। कैसे रटा कि जो थ्योरी था उसको तो रटा ही, न्यूमेरिकल भी था उसको भी रट लिया। क्या डेटा दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा, पूरी तरह से हूबहू रट लिया। तो एक तरफ जिन्होंने पूरे टॉपिक को शिद्दत से पढ़ा कि भाई वेंटिलेशन बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसके यूनिट्स घुमा देते हैं, इसके कैलकुलेशन घुमा देते हैं, इनके कॉन्सेप्ट घुमा देते हैं। एक जिन्होंने नॉलेज गेन करा, एक जो ऐसा था, जो तोता था, जिसने रटने का काम करा, रटने की एबिलिटी का इस्तेमाल करा। एग्जाम के अंदर में जब रिजल्ट आया, जब उन्होंने पेपर को सबमिट करा, तो जो रटने वाला बंदा था उसका 150 में से 120 मार्क्स था।
वेंटिलेशन में उसके क्लास के अंदर में सब लोग फेल हो गए तो वो अकेला बंदा था जो पास हुआ था और 150 में 120 मार्क्स लाया था, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एग्जाम के पहले क्वेश्चन जो आए थे या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसको अच्छे से रट लिया था। एग्जाम के अंदर में पास कर गया सिर्फ रटने मात्र से। उन्होंने डिटेल में करने को उसके पास टाइम भी नहीं था, 2-3 पेपर उन्होंने दिलाने का था और फिर वेंटिलेशन टाइम मांगता है तो इतना टाइम उनके पास था नहीं कि वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में जाए। उन्होंने क्वेश्चन को रटने का काम करा, 120 नंबर आए जबकि पास करने के लिए सिर्फ 75 चाहिए। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो मैंने सामने देखे हैं। तो जब वो पास कर सकता है एज यूजुअल पैटर्न अगर डीजीएमएस देता है तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो भी बंदा था जिन्होंने सारे टॉपिक को समझा कि भाई मिथेन एमिशन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ग्राहम रेशियो के क्वेश्चंस कैसे बनता है, स्प्लिट वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, बूस्टर फेयर रेगुलेटर वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। नो डाउट इसका माइंड वेंटिलेशन पे पकड़ ज्यादा है, इसका नो डाउट माइंड वेंटिलेशन के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा इन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन एग्जाम ये फेल कर गया। 75 में इसका 72 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था, 2 से 3 नंबर से चूक गए। ये उस रटने वाले से कहीं ज्यादा बेहतर कैंडिडेट था, कहीं ज्यादा बेहतर नॉलेज रखता था, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके हाथ में आता है वो है आपका रिजल्ट। अल्टीमेटली आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आएगा, वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे आएगा। कितना आपका नॉलेज है वो कुछ खास मायने नहीं रखता। एग्जाम के अंदर में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये आपके सर्टिफिकेट को पाने में मदद करता है, या आपके सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपका मार्क्स ही है जो जरूरी है। तो समझ लीजिएगा कि यदि आपने 2 पेपर या 3 पेपर जिस भी स्कीम में आपने भरा होगा तो इन एमसीक्यूज को एटलीस्ट जरूर देख लीजिएगा। मैं 100% तो नहीं बोल सकता भाई कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसा एज यूजुअल डीजीएमएस एग्जाम का पैटर्न है कि यदि पहला पेपर वो जिस टाइप का देता है बाकी सारे एग्जाम के अंदर में भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। कि यदि उन्होंने मेटल का पेपर बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कलेक्ट करा और ऐसे करके डाल दिया तो वो सेम काम बाकी सारे सब्जेक्ट में भी करेगा, बहुत संभावना है। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखा है तब भी इन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करा कि अभी तक सर मैं वेंटिलेशन का फॉर्म बस भर दिया था, मैं तो एग्जाम दिलाने वाला भी नहीं था, फालतू में जाना पड़ेगा दिलाना पड़ेगा, मैं दिलाने का भी मन नहीं था, तो आप सेंटर तक जरूर चले जाइए, एग्जाम के अंदर में जरूर बैठ जाइए और अपने हिस्से का एग्जाम से पहले 8 से 10 घंटा टाइम निकाल लीजिए। चाहे ये हो सकता है ट्रेन में जिस टाइम पे आप जर्नी करेंगे, एग्जाम के पहले अगर वेटिंग हॉल में अगर आप बैठे हैं या घर में जहां बैठे, जो भी करके 8 से 10 घंटा टाइम निकाल लीजिए। अगर आप वेंटिलेशन मशीनरी जिस भी पेपर का एग्जाम दिला रहे हैं क्वेश्चंस को रट लीजिए, 8-10 बार देख लेंगे आराम से, क्वेश्चंस रटा जाएगा, संभावना है आप एग्जाम पास कर जाएंगे। इनमें हमने न्यूमेरिकल्स को भी डाले, थ्योरी को भी डाले हैं। तो यही मेरा बताने का आज का वीडियो था। आनंद फानंद में वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करके इन एमसीक्यूज को कर लीजिए। बोले सर आप कोर्स बेचने के लिए कुछ भी झूठ उठ बोल रहे हैं, सर इतना क्या बोलने का है भाई। आप इसका प्राइस देखिए, 50 रुपए का यह कोर्स है, इसमें भी 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 25 रुपए का यह क्वेश्चन बैंक है। अगर आप 25 रुपये को भी लग रहा होगा कि अरे सर क्वेश्चन बेचने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, आपको मैं नंबर वीडियो के नीचे में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इस पर भी 80-90% डिस्काउंट दे देंगे। कि कोर्स बेचना मकसद नहीं, अगर मुझे कोई चीज पता चला है, क्योंकि देखो गेट का जो एग्जाम होता है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, सबका अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो कट ऑफ भाग जाएगा। कट ऑफ जो 25 नंबर या 30 नंबर जा रहा था हो सकता है 35-40 नंबर चला जाएगा। लेकिन डीजीएमएस एग्जाम में ऐसा नहीं है। 100 लोग एग्जाम दिला रहे हैं, 100 में से 100 भी यदि 50% से ज्यादा मार्क्स लाता है तो सब पास होंगे, सबको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा कोई नुकसान नहीं होना है, आपका कोई नुकसान नहीं होना है, एग्जामिनर का कोई नुकसान नहीं होना है। हाँ, लेकिन यदि आपका इन क्वेश्चंस के माध्यम से या मेरे बताए हुए शब्दों के माध्यम से भला हो जाता है, एग्जाम पास कर जाते हैं, तो मेरा आज का वीडियो, मेरा ये छोटा सा एफर्ट सार्थक हो जाएगा। यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, या फिर इस एग्जाम या एग्जाम के पैटर्न के बारे में, डायरेक्टली आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, उनसे अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।